students, your subject is biology, standard 9th, part 5, chapter health and diseases. Learning topic infectious diseases. Learning topic infectious diseases. इससे पहले क्रोनिक डिजीजेज, एक्यूट डिजीजेज सभी की चर्चा कर दिया था। उससे आगे का टॉपिक जो है इस चैप्टर का हेल्थ एंड डिजीजेज चैप्टर का जो है वह अगला जो है लर्निंग टॉपिक है हेल्थ एंड इन्फेक्शियस डिजीज है। इन्फेक्शियस डिजीजेज तो बतलाता हूं। देयर आर डिफरेंट कॉजेज ऑफ डिजीजेज। देयर आर डिफरेंट कॉजेज ऑफ डिजीजेज। रोग के भिन्न भिन्न कारण होते हैं जो बताया था पहले वाला क्लास में। देयर आर डिफरेंट कॉजेज ऑफ डिजीजेज, इसे बताया था। देयर आर टू मेन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग डिजीजेज इन एन इंडिविजुअल। फर्स्ट इज इंट्रिंसिक फैक्टर। फर्स्ट इज इंट्रिंसिक फैक्टर और इंटरनल फैक्टर। फैक्टर इनसाइड द बॉडी बताया क्या आपको, फैक्टर इनसाइड द बॉडी। और सेकंड जो है वह है एक्सट्रिंसिक फैक्टर। एक्सट्रिंसिक फैक्टर दैट इज फैक्टर आउटसाइड द बॉडी। फैक्टर आउटसाइड द बॉडी। ये दो फैक्टर डिफरेंट कॉजेज ऑफ डिजीज में दो फैक्टर बतलाए थे। तो आज लिखता हूं, पहले एक लाइन लिखता हूं, इसके बाद बतलाता हूं। ठीक, देयर आर डिफरेंट कॉजेज ऑफ डिजीज। डिफरेंट कॉजेज ऑफ डिजीज। कॉजेज ऑफ diseases. There are different causes of diseases. Disease caused, any type of disease caused in the living individual due to infection. Due to infection. Any type of disease caused in an individual, the body of an individual due to infection. So first of all, I want to deal what is infection. What is infection? Infection है क्या? ठीक, what is infection? Infection क्या है इसके बारे में बतलाता हूँ। ठीक, बता के what is infection? संक्रमण क्या है इसके बारे में डील करने के लिए बतलाता हूं। व्हाट इज इन्फेक्शन? क्वेश्चन कर देता हूं। व्हाट इज इन्फेक्शन? व्हाट इज इन्फेक्शन? व्हाट इज इन्फेक्शन मीन? इसका अर्थ हुआ कि संक्रमण का क्या अर्थ है। संक्रमण का क्या अर्थ है? संक्रमण कहते हैं किसको? आप सभी लोग को जानना चाहिए। आज प्रेजेंट वर्तमान समय में चल रहा संक्रमण किसका? कोरोना इन्फेक्शन। कोरोना का संक्रमण चल रहा है। इट इज ए टाइप ऑफ वायरल इन्फेक्शन। इट इज ए टाइप ऑफ वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन है यार। तो इन्फेक्शन हमें जानना है, बतलाता हूं, लिख देता हूं, फिर इसके बाद समझा देंगे। दी एंट्री आंसर करके दी एंट्री एंड मल्टीप्लिकेशन MULTI and multiplication of the
disease causing agent, disease causing agent, agent in the body of, in the body of living individual, in the body of living individual, individual means you, individual, IDUAL, individual is called infection, it's called infection. चलिए इन्फेक्शन के लिए बताया, इन्फेक्शन पहले समझ लें, एक टर्म समझ लें, बहुत धीरे धीरे बता रहा हूं, आदेश भी है धीरे धीरे बतलाने के लिए। द एंट्री एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द डिजीज कॉजिंग एजेंट, डिजीज कॉजिंग एजेंट, रोग उत्पन्न करने वाले कारक, रोग उत्पन्न करने वाले कारक का क्या है, लिखा है एंट्री, प्रवेश करना, किसी भी जीव के शरीर में रोग उत्पन्न करने वाले कारक का प्रवेश करना, और एंड मल्टीप्लिकेशन, और उसको गुणन की क्रिया करना। हियर मल्टीप्लिकेशन मीन्स रिप्रोडक्शन, हियर मल्टीप्लिकेशन मीन्स रिप्रोडक्शन, यहाँ गुणन की क्रिया तो है ही, रिप्रोडक्शन से है। तो किसी भी, फिर से प्रश्न देता हूं, किसी भी जीव के शरीर में रोग उत्पन्न करने वाले कारक का प्रवेश करना, और प्रवेश करने के बाद उस जीव के शरीर में अपनी संख्या को बढ़ाना ही कहलाता है इन्फेक्शन, ही कहलाता है इन्फेक्शन। ठीक, इसको नोट कर ले, तो फिर आगे नोट कर लिया होंगे। आगे का लाइन, डिजीज कॉजिंग एजेंट, डिजीज कॉजिंग, अभी लिखा हूं ऊपर, डिजीज कॉजिंग एजेंट, एजेंट इज नोन एज पैथोजेन, ऑब्लिक जर्म्स, तो लिखा हूं अगला लाइन, डिजीज कॉजिंग एजेंट इज नोन एज पैथोजेन ऑब्लिक जर्म्स, रोग उत्पन्न करने वाले कारक का नाम क्या है बायोलॉजी में, तो रोग उत्पन्न करने वाले कारक का नाम है, उसको नाम कहते हैं पैथोजेन, या जर्म्स कहते हैं उसको, रोगाणु। पैथोजेन को भी तोड़ के बता देता हूं थोड़ा सा, देखिए पैथोस, ऐसे बना है, ग्रीक वर्ड से है, ग्रीक, GR मीन्स ग्रीक, पैथोस मीन्स होता है डिजीज, DISEASE, डिजीज। जेन है, जेन मीन्स कॉजिंग जेनेसिस मीन्स क्या, सिंथेसिस, SYNTHESIS, that means multiplication, reproduction। देखिए तुड़ के बतला दिया, तुड़ करके और बतलाया, तुड़ करके आपको पैथोजेन समझ में अगर नहीं आता, पैथोजेन है क्या तो बतलाया, उसको ग्रीक वर्ड है पैथोस से बना है, ग्रीक वर्ड है, पैथोस मीन्स डिजीज, और जेन है, जेन मीन्स होता है जेनेसिस, ऑब्लिक सिंथेसिस, ऑब्लिक रिप्रोडक्शन, तीनों एक ही बात, तीनों का एक ही अर्थ, जेनेसिस, सिंथेसिस और रिप्रोडक्शन। तो का रिप्रोडक्शन ऑफ डिजीज कॉजिंग एजेंट है ना, द प्रोसेस बाय विच डिजीज कॉजिंग एजेंट रेज अप
मल्टीप्लाई, प्रोड्यूस इज कॉल्ड क्या? इज कॉल्ड पैथोजेन, इज कॉल्ड पैथोजेन। इसको भी नोट करें तो बताया, फिर इसको भी नोट कीजिए। ठीक, यह भी नोट कर लिए होंगे। आगे बताते हैं, लिखते हैं। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ, देयर आर so many types of disease causing agents, disease causing agents. There are so many types of disease causing agents. रोग उत्पन्न करने वाले कारक बहुत से हैं। ठीक, सच एज, जैसा कि आगे बढ़ा कर लिख देता हूं, सच एज, जैसा कि, सच एज बैक्टीरिया। फर्स्ट में पहला फर्स्ट लिख रहा हूं, बैक्टीरिया। सेकेंड है वायरसेज, थर्ड में जो है फंजाई, और फोर्थ में है बैक्टीरिया, वायरसेज, फंजाई, वर्म्स, और फाइव में जो है, फाइव में बताता हूं, फाइव में प्रोटोजोवन पैरासाइट्स, प्रोटोजोवन पैरासाइट्स, etc. जितना भी, इसको भी नोट करें। तो ब्लैक बोर्ड को इरेज करूंगा और फिर लिखूंगा और बतलाऊंगा फिर। ठीक, एक बार फिर सुन लीजिए यहां से। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ डिजीज कॉजिंग एजेंट्स, रोग उत्पन्न करने वाले कारक अनेक प्रकार के होते हैं, बहुत से प्रकार के होते हैं या बहुत से प्रकार के हैं। सच एज, जैसा कि, बैक्टीरिया, फर्स्ट में बैक्टीरिया जिसको जीवाणु कहते हैं हिंदी में, वायरसेज जिसको विषाणु कहते हैं, विषाणु 20 प्लस अणु, यानी 20 का अणु, समझ लीजिए। विषाणु का मतलब है 20 का। ऐसे भी इसका लैटिन नेम है पॉइजन। वायरस का जो है ना लैटिन नेम, विदेशी नाम है इसका, विदेशी नाम में इसको कहते हैं ना पॉइजन कहते हैं, जहर है यार। वायरसेस का लैटिन नेम है पॉइजन, जहर। तो समझ लीजिए कोरोना भी जहर ही है हम लोग के लिए। और एयरबॉर्न डिजीजेज, या कोरोना जो है, इस तरह का जो डिजीज है जो फैला है पूरे वर्ल्ड बेसिस पर, यह जो है एयरबॉर्न डिजीज है ना। ज्यादा बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन जो होता है एयरबॉर्न होता है, देखते हैं है ना। नाक में मास्क लगा करके चलने के लिए है ना एडवाइस किया जा रहा है ना, सलाह दिया जा रहा है कि नाक में जो मास्क लगा करके चलें। नाक से भी इंटर कर जाएगा, एयरबॉर्न डिजीज है वो। माउथ खोल के कीजिएगा, माउथ से भी इंटर कर जाएगा। खुला पार्ट जहां भी है बॉडी में, खुले पार्ट से है ना क्या कर जाएगा, वो इंटर कर जाएगा आपके बॉडी में और अपना साइकिल चालू कर देगा। ठीक, तो ये चलिए इसके बाद बताया, वायरसेज बताया, लैटिन नेम पॉइजन, फंजाई कवक या फफूंद, कवक या फफूंद, इसका क्लास है एक्लोरोफाइसी। एक दो लाइन बता देता हूं थोड़ा, तो फिर कभी लोग डील करेंगे, बताएंगे नहीं। और इसका क्लास है एक्लोरोफाइसी, फंजाई का। नॉन क्लोरोफिल कंटेनिंग, इसमें जो पर्णहारित इसके शरीर में नहीं पाया जाता है। ठीक, इसके बाद है फोर्थ में जो है वर्म्स मीन्स क्रीमी। और इसके बाद जो है फाइव जो है वह प्रोटोजोवन पैरासाइट्स, एक कोष्ठीय
परजीवी पैरासाइटिक प्रोटोजोवन पैरासाइट्स में आते हैं एक कोशिकीय परजीवी। जैसे जैसे एग्जाम्पल में भी इसको दे सकते हैं। एग्जाम्पल में एक बताता हूँ ना, मलेरियल पैरासाइट, मलेरियल पैरासाइट है ना, जिसका नाम है ना प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, या शॉर्ट में कहते हैं इसको पी वाइवेक्स, पी वाइवेक्स या प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। वह इसका एग्जाम्पल है प्रोटोजोवन पैरासाइट्स का। प्रोटोजोवन जो मलेरिया डिजीज कॉज करता है, मलेरिया डिजीज कॉज करता है ना, उसका जो वेक्टर है फीमेल एनोफिलिस, इसका वेक्टर जो है ना कैरियर ऑफ द डिजीज, जो रोग को ढोने का, रोग फैलाने का, रोग का वाहक जो है वह है फीमेल एनोफिलिस। जो बतलाते हैं इस बात पर ध्यान देना होगा। बताया कि मलेरियल पैरासाइट कहा किसको, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स को कहा मलेरियल पैरासाइट, मलेरिया परजीवी। ठीक ये भी मलेरिया जो है इन्फेक्शियस डिजीज है। तो बता रहा हूँ हेडलाइन साफ कहा है इन्फेक्शियस डिजीजेज, हेडलाइन साफ कहा है यहाँ इन्फेक्शियस डिजीजेज, संक्रामक रोग। इसलिए मलेरिया भी जो आता है वह इन्फेक्शियस डिजीज के अंतर्गत ही आता है। तो सबसे जो है ना शुरू करूंगा एक एक पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, इस तरह से कोई पॉइंट एक डील करूंगा है ना। बतलाता हूँ एक सेकंड के लिए आप नोट कर लें, और नोट कर लिए होंगे एक सेकंड के लिए नोट कर लिया, फिर इरेज करूंगा, एक सेकंड के लिए रुक जाता हूँ। चलिए लिख लिए होंगे, इरेज कर दे रहा हूं, उसके बाद कुछ पॉइंट डील करूंगा। लिखने का काम पूरा किया। ठीक बताता हूं आगे। दीज इन्फेक्शियस एजेंट इंटर इन योर बॉडी, इंटर इन योर बॉडी विद एयर, फूड, वाटर एंड कंटेक्ट बता दिया। विभिन्न प्रकार के जो है संक्रामक, विभिन्न प्रकार के जो एजेंट हैं, डिजीज कॉजिंग एजेंट हैं, ये आपके बॉडी में प्रवेश कर जाते हैं ना, भोजन के द्वारा, हवा के द्वारा, जल के द्वारा है ना, दूषित भोजन के द्वारा आपके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक, इसके बाद इस पॉइंट को लिखना क्या, लिखेंगे तो फिर ब्लैकबोर्ड भरेगा ही। ठीक, इसको समझाना है। आगे आगे बतलाता हूं, आगे सुनिएगा, बताता हूं। बताता हूं इन्फेक्शियस डिजीजेज, इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट, डिजीज कॉजिंग एजेंट, दैट इज कॉल्ड फैक्टर या कॉजल ऑर्गेनिज्म और डिजीजेज। फैक्टर जो भी कहते हैं कॉजल ऑर्गेनिज्म एंड डिजीजेज, कॉजल ऑर्गेनिज्म एंड डिजीजेज बतलाता हूं। ठीक, वह इन्फेक्शियस एजेंट एंड सम डिजीजेज कॉल्ड बाय देम, इन्फेक्शियस डिजीजेज, इन्फेक्शियस डिजीजेज, DISEASES diseases and disease caused by them, disease caused by them इन लिखा हूं हेडलाइंस, इन्फेक्शियस डिजीजेज एंड डिजीज कॉज्ड बाय देम, संक्रामक रोग और वो किस जीव से वो फैलाया जाता है, कॉज्ड बाय देम, और किनसे यह रोग फैलाया जाता है, वह
संक्रामक रोग और उस रोग को फैलाने वाले कारक। कौन से कारक हैं, फैक्टर क्या है, ठीक, लिखता हूं ना, कॉजेज या फैक्टर, कॉजेज या फैक्टर, कारक, फैक्टर, और डिजीजेज, कौन सा डिजीज हो जाता है, डिजीजेज, ठीक, ऐसे लाइनिंग खींच देता हूं ऐसे बीच में, इस तरह से। फर्स्ट जो फैक्टर है, इसमें बैक्टीरिया बताया था आपको, बैक्टीरिया, फर्स्ट है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, जीवाणु, फर्स्ट फैक्टर या कॉजेज। तो पूरा इसमें अब लिखूंगा बैक्टीरियल डिजीजेज, बैक्टीरिया से जो भी डिजीज होता है लिविंग इंडिविजुअल में, है ना, लिविंग इंडिविजुअल का मतलब जो है ना एनिमल में, एनिमल में तो हम लोग जो है इसमें जितने भी होता है बैक्टीरियल डिजीज सबकी चर्चा करता हूँ। जैसे जो है ना बैक्टीरियल डिजीज है ना, ट्यूबरक्यूलोसिस, ट्यूबरक्यूलोसिस बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक, इसके बाद बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ट्यूबरक्यूलोसिस के बाद टाइफाइड, टाइफाइड, इसके बाद है ना बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, टेटनस भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, टेटनस, टेटनस, इसके बाद है लेप्रोसी, लेप्रोसी जिसको कोढ़ी रोग, कोढ़ रोग कहते हैं, यह भी जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ठीक, लेप्रोसी बतलाया, न्यूमोनिया, न्यूमोनिया भी, न्यूमोनिया, पी साइलेंट है, NEUMONIA, न्यूमोनिया, यह भी जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, न्यूमोनिया। और इसके बाद है आपको डिप्थीरिया, डिप्थीरिया भी, डिप्थीरिया, डिप्थीरिया, यह भी जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। और बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, डिप्थीरिया बतलाया, टेटनस भी बतलाया, है ना, प्लेग है, प्लेग, PLAGUE, प्लेग, ETC, इसमें बहुत है जीवाणु से होने वाले रोग, जीवाणु, बैक्टीरिया, जीवाणु से होने वाले रोग बतलाया, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी रोग, टाइफाइड, टेटनस, लेप्रोसी, कोढ़ रोग, न्यूमोनिया, डिप्थीरिया, प्लेग, ETC, इतना रोग ये बतलाया बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, बैक्टीरिया से होने वाला। दूसरा जो है लिखा था आपको वायरसेस, वायरस से होने वाला, वायरस, वायरस से होने वाला कौन सा है डिजीज, वायरस से होने वाला बतलाता हूं। फर्स्ट डिजीज है वह है एड्स, AIDS, एड्स, है ना, जिसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, है ना, याद रखिएगा। एड्स का, एड्स है वायरल इन्फेक्शन। इसके बाद चलिए, है ना, एड्स के बाद रेबीज, RABIES, रेबीज, रेब्डोवायरस, पुराना नाम है रेब्डोवायरस उसका, और नया उसके लिए वायरस आया है लाइसा वायरस, लाइसा, LYSA, लाइसा वायरस, GIRUS, या उसका नाम है ये वायरस, लाइसा वायरस, या यहाँ भी इसको ले देता हूँ रेब्डोवायरस या लाइसा वायरस। चलिए डिजीज ही बता रहा हूँ, नहीं, एड्स है, हो गया, वायरल रेबीज हो गया, ठीक है ना। इसके बाद है हर्पिस, है हर्पिस, HERPES, हर्पिस, ये भी कई टाइप का हर्पिस है ना, हर्पिस भी कई टाइप का है, ठीक। और हर्पिस हो गया वायरल इन्फेक्शन, एड्स, रेबीज, हर्पिस। इसके बाद वायरल इन्फेक्शन बतलाता हूं कौन सा वायरल इन्फेक्शन है से, ठीक,
डायरिया, डायरिया भी होता है जी, डायरिया में कुछ होता है वायरल, DIARRHOEA, डायरिया। एक पोलियो भी, पोलियो, पोलियो, ठीक, डायरिया होकर गया, पोलियो हो गया। और इसके बाद में जो है इंसेफेलाइटिस है जी, इंसेफेलाइटिस, इंसेफालाइटिस, इंसेफेलाइटिस है। जैपनीज इंसेफेलाइटिस हो, इफेक्टेड ब्रेन, या नॉर्मल इंसेफेलाइटिस हो, उसमें ब्रेन इन्फेक्शन होता है, लेकिन यह डिजीज जो है वह वायरल इन्फेक्शन है। इंसेफेलाइटिस, इंसेफालाइटिस, इंसेफेलॉन का मतलब जो ब्रेन होता ही है, इंसेफेलाइटिस होकर गया, है ना। इसके बाद इन्फ्लुएंजा भी है, इन्फ्लुएंजा फीवर, हाई फीवर जिसमें लगता है, इन्फ्लुएंजा, INFLEUNZ, इन्फ्लुएंजा फीवर। और इसके बाद इन्फ्लुएंजा के बाद है मिजल्स है, मिजल्स, MESLS, मिजल्स, मम्प्स है, MUMPS, मम्प्स, ETC है। तो बहुत सा, लेकिन एग्जाम्पल के रूप में आपको कुछ मिला, कुछ बताया है, 2 4 5 7 जो बदला से बतलाया आपको इतना, ठीक। एड्स, रेबीज, हर्पिस, डायरिया, पोलियो, इंसेफ्लाइटिस, इन्फ्लुएंजा, मिजल्स, मम्प्स, ETC, इतना बतलाया गया। उसको जो है ना देखेंगे, समझेंगे अच्छी तरह से। और इसके बाद जो है तीसरा जो डिजीज बताता हूँ, यह जो है तीसरा डिजीज जो है वह जो है फंगल डिजीज, फंगल, फंजाई से होने वाला, फंजाइस में जो है फंजाइस से होने वाला, कौन कौन सा फंगस से होने वाला। फर्स्ट में जो है वह है रिंग वर्म, बतलाता हूँ, रिंग वर्म, RING, रिंग वर्म, रिंग वर्म। और पहला फर्स्ट बतला, जिसको दिनाय भी कहते हैं जी, रिंग वर्म दिनाय, एक फंगल इन्फेक्शन है। सेकेंड जो है मधुरा फूड, नाम है उसका मधुरा, MADURA, मधुरा, FOOT, मधुरा फूड। यह भी जो है फंगल इन्फेक्शन है। और फंगल इन्फेक्शन याद करता हूं, देखता हूं, बताता हूं। स्किन डिजीजेज, और यह स्किन डिजीजेज है, अदर स्किन डिजीजेज, DISEAS, स्किन डिजीजेज। और इसके बाद जो है फूड पॉइजनिंग भी, फूड पॉइजनिंग, फूड POISONING, जिसको फूड पॉइजनिंग, ETC तो यहाँ हो ही गया, फुल स्टॉप कर देता हूँ, है ना। फूड पॉइजनिंग का नाम है बुटुलिज्म, बुटुलिज्म, बुटालिज्म नहीं, बुटुलिज्म, फूड पॉइजनिंग, बुटुलिज्म। तो फूड पॉइजनिंग, भोजन विषाक्तन, यह भी होता है किसके कारण, फंजाई के कारण, फंगल इन्फेक्शन के कारण, ठीक है ना। और फोर्थ जो है वो बताया था वर्म्स, WORMS, वर्म्स मींस कृमि जनित रोग, कृमि से होने वाला, कृमि से होने वाला रोग, ठीक, कृमि जनित रोग, है ना। वर्म्स, वर्म्स से भी बताता हूं आपको, ठीक। फाइलेरियसिस, फाइलेरियसिस, फाइलेरिया वर्म, उसके लिए स्पेशल वर्म है, फाइलेरिया वर्म, उचरेरिया बैनक्रॉफ्टाई, पढ़ेंगे आगे अपर क्लासेज में, उचरेरिया बैनक्रॉफ्टाई कहते हैं उसको, फाइलेरियसिस, फाइलेरियसिस, है ना, फाइलेरियसिस। इसके लिए भी कॉजल ऑर्गेनिज्म है ना, बताया है ना, उचरेरिया बैनक्रॉफ्टाई, लिख देता हूँ, उचरेरिया, WUUCHE, उचरेरिया, रेरिया, उचरेरिया, उचरेरिया बैनक्रॉफ्टाई, बैनक्रॉफ्टाई, उचरेरिया बैनक्रॉफ्टाई, थोड़ा सा ना साइंटिफिक नेम जो है ना थोड़ा सा हार्ड पड़ता है, उचरेरिया बैनक्रॉफ्टाई, फाइलेरियसिस। और लास्ट जो था वह था ना प्रोटोजोवन पैरासाइट्स, प्रोटोजोवन पैरासाइट्स, है ना, प्रोटोजोवंस पैरासाइट्स या प्रोटोजोवंस, प्रोटोजोवंस, ZOANS, प्रोटोजोवंस से होने वाला डिजीज कौन कौन, है ना। एक कोशिकीय परजीवी से होने वाला, फर्स्ट जो बतलाता हूं इसका नाम है अमीबिक डाइसेंट्री, जिसको पेचिस भी कहते हैं, पेचिस, बार बार मल पैखाना लगना, है ना, जिसको मल पड़ना भी कहते हैं, वह है अमीबिक डिसेंट्री है,
अमीबिक डिसेंट्री, अमीबिक AMOEBIC, अमीबिक डिसेंट्री, डिसेंट्री DY, डाई SENTERY, अमीबिक डिसेंट्री, अमीबिक डिसेंट्री है, ठीक। अमीबिक डिसेंट्री एक बात बताया। स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस, सिकनेस इसको कहते हैं अफ्रीकन सुसुप्ति रोग। स्लीपिंग सिकनेस को अफ्रीका में होता है ज्यादा स्लीपिंग सिकनेस, जिसमें केवल नींद आता है, बहुत ही नींद आता है। और इसके लिए अमीबिक डिसेंट्री के लिए जो आपको जो कॉजल ऑर्गेनिज्म बताना था, नहीं बताया, इसके लिए है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, उसका नाम है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका नाम है इसका। और स्लीपिंग सिकनेस के लिए है, फिर इसका भी कॉजल ऑर्गेनिज्म है स्लीपिंग सिकनेस के लिए, अभी याद नहीं पड़ रहा है, उसका भी कॉजल ऑर्गेनिज्म है, ठीक। और बतलाता हूँ, स्लीपिंग सिकनेस के बाद क्या है, कालाजार, कालाजार भेजे, कालाजार ETC। इसके बाद मैं आई एंड माय स्पीच। थैंक यू वेरी मच।